हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसको लगता है टाइम 3 आवर्स का। 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर ज्यादा लग जाते हैं। कब? अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए। तो बतानी है स्पीड ऑफ अ ट्रेन। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, तो उसको 480 किलोमीटर दूर जाने में टाइम लगता है। ओके, टाइम लगता ही होगा, ये बात तो ये बोली गई। बट अब कंडीशन क्या आई कि अगर 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर कम पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी स्पीड कम कर दी जाए, तो उसे टाइम क्या लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। डिस्टेंस सेम रहेगा हमारा और हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि जब हमारी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, इस टाइम स्पीड में कोई उसका एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अब हम करते हैं लेट द स्पीड, जो हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ ट्रेन, जो हमें निकालना है, वो हो गई x किलोमीटर पर आवर। ओके, आफ्टर दैट डिस्टेंस कितना कवर करना है, यूनिफॉर्म स्पीड से उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 480 किलोमीटर। ओके, अब हमने यूनिफॉर्म स्पीड से उसे टाइम कवर करने में टाइम टेकन कितना था, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So distance is your 480 and speed is your x। ये आपका आ गया टाइम टेकन। कब? जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्पीड हैड बीन, अब हमारा चलेगा जब हमारा टाइम कम हो गया है। तो हम अब हमारी कंडीशन पर आ गए हैं, तो केस बना लेती हूं मैं इसका। इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो हमें उतना ही कवर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूं, भाई डिस्टेंस तो चाहे 480 किलोमीटर ही होगा, बट इसमें स्पीड क्या हो गई है, 8 किलोमीटर लेस। स्पीड हमारी आ गई है, जो स्पीड थी उससे कम हो गई है। ठीक है, अब इसमें टाइम टेकन कितना होगा, क्योंकि टाइम टेकन तो गिवन नहीं है। टाइम टेकन टुगेदर लिखा है, 3 आवर्स ज्यादा लेंगे जो पहले जिसमें जितना लिया था। तो टाइम क्या होगा, टाइम फिर से वही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 480 अपॉन x माइनस 8। अब टाइम ये होगा। ठीक है, ऐसे के अकॉर्डिंग जब यूनिफॉर्म स्पीड में थी तो इतना टाइम लिया, पर जब स्पीड थोड़ी कम हो गई तो उसने इतना टाइम लिया। और अब हमें दिया है 3 आवर मोर, मींस इन दोनों टाइम का डिफरेंस। टाइम ज्यादा कब लगा, जब उसका स्पीड कम हो गई इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाला और जब स्पीड कम हो गई है उसका डिफरेंस है 3 ईयर, क्योंकि इसमें 3 घंटे ज्यादा लगे हैं। इतना टाइम तो लगा ही है, पर 3 आवर्स ज्यादा लगे हैं। तो ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसमें मैं 480 को कॉमन ले लेती हूँ। 480 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। ओके, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, x माइनस 8 और 3 के 480 आ जाता है इधर डिनोमिनेटर में।
बिकॉज वो इससे मल्टीप्लाई है। अब इधर ये काट देती हूँ 160, एलसीएम लिया तो इधर आया x माइनस 8, ब्रैकेट ऑन करेंगे x माइनस प्लस ये हुआ x स्क्वायर माइनस 8x, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दिस इट इज 1/160, x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 8, 160 मल्टीप्लाई होगा 8 से, सो आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 8x ट्रांसपोजिशन इज इक्वल्स टू 1280। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रांसपोजिशन कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ और वो हमारी होगी स्पीड। चलिए अभी इसका फैक्टराइजेशन मैं आपको बताती हूँ। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हमें 1280 को करना पड़ेगा फैक्टराइज। ठीक है, सो 240 320 देन 2 से 160 80 40 20 10 and 1। अब आपने 120, हमारा यहाँ पर क्या होना क्या होता है कि आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारी है 120। जब ये 120 1280 इस टर्म को आपको एक के फैक्टर करने हैं। इस टर्म के फैक्टर करने के अकॉर्डिंग मींस x का तो फैक्टर हो गया, एक x इधर आ गया, एक x इधर आ गया। ठीक है, अब 120 के जब फैक्टर करने हैं तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आप देखेंगे कि माइनस साइन इधर है, मींस माइनस करने में आपको इसके सारे फैक्टर दो ग्रुप में बांटने हैं और इस तरह से डिवाइड करने हैं कि अगर मैं उन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास 8 आ जाए। ठीक है, ये आपने इतना कर चुके हैं, तो मींस मैं इनको इस तरह से करती हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, ये आ गया 40। ये आप पेयरिंग बार बार कर कर देखेंगे। अब आपने देखा कि इनको मल्टीप्लाई करने से 32 आता है और बाकी के बचे हुए फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, एंड 40 को 32 माइनस करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। सो दो फैक्टर कौन से आ गए आपके पास, एक 40 और एक 32। सो आपने देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है एक्स स्क्वायर को तो हम इस तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, दोनों के पास एक एक फैक्टर दे दिया, और जो हमारा 120 न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे दो, आपको बार बार इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, कभी एक ही दो लेना पड़ जाता है। इस तरह से करना है कि माइनस करने पर 8 आ जाए। ठीक है, अब ये तो आ गया, तो आपके दो फैक्टर आए 40 एंड 32। हमेशा याद रखिए जो दोनों फैक्टर में बड़ा है वो पहले रखिए, छोटे वाला पीछे रखिए, इस तरह से। अब इसको लिखते कैसे हैं, चलिए एक्स स्क्वायर, अब हमें पहले 40 रखना है 40x, सो आप पहले यहाँ पर माइनस 40x रखेंगे। जो पहला रखा बड़ा फैक्टर रखा उसके पास यही साइन होना चाहिए जो इसके पास है, माइनस, ऐसा करिए। अब दूसरा फैक्टर आना चाहिए 32x। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या रखूं यहाँ पर मैं, अगर मैं यहाँ पर माइनस रख देती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर तो ये आपके 72 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जरूर यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होगा तभी 40 और 32 आपस में माइनस हो सकेंगे, और माइनस होकर आएगा माइनस 8x, एंड दिस इज 1280। ठीक है, आफ्टर 8 आप इनके पेयरिंग करिए, 40x प्लस 32x माइनस 1280। इसके बाद कॉमन लेंगे, यहाँ पर x आएगा, x माइनस 40, इधर आया 32 कॉमन, x माइनस 40। अगर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है तो दोनों ब्रैकेट्स
बिल्कुल सेम होंगे विद इक्वल साइन। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा आ गया x माइनस 40 और दूसरा आया x प्लस 32। अब ये हमने किया फैक्टराइजेशन, बट अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, इसका आंसर चाहिए, तो मुझे इन्हें करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 0। मीन्स x माइनस 40 एंड x प्लस 32 इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा 0। उसके अकॉर्डिंग मैं x माइनस 40 करूंगी 0 के और x प्लस 32 भी करूंगी 0। तो इस तरह से आपके पास x की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि कभी भी स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहां पर लिख दूंगी नॉट पॉसिबल, ये हमारी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। सो इट मस्ट बी 40। सो आपकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? देयरफॉर स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना